वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, एहसन इकबाल और दीगर मौजूद थे। वफूद की सतह पर मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। शहबाज शरीफ की रूसी सदर समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के। गुज़श्ता रोज़ खिताब शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे बैरूनी हाथ मुलव्वस है। जाफर एक्सप्रेस हमले में गैर मुल्की हाथ के नाकाबिले तरतीब सबूत मौजूद हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद। कहा, कुछ ममालिक ने दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दुनिया अब उनके बयानिए पर यकीन नहीं करती। घनाओं ने जराइम के जिम्मेदारों और उनके सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की नाम लिए बगैर भारत को मुज़ाकरात की दावत। सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद का पैगाम भी दिया। मजीद कहा, पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग, शदीद बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। सैलाब से कीमती जानों, इंफ्रास्ट्रक्चर, फसलों और मवेशियों को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए नई उम्मीद का रास्ता तराश रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की त्यानजन से बुलेट ट्रेन पर बीजिंग आमद। रेलवे स्टेशन पर शानदार इस्तकबाल किया गया। बुनेर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश, नदी नाले बिफर गए, सूरत हाल खराब। कदरनगर में पानी की सतह बुलंद। सैलाबी रेला पीर बाबा खोड़ की तरफ बहने लगा। इंतजामिया हाई अलर्ट। पानी मरकजी बाजार के अक़ब और सड़क के साथ इंतहाई निशान तक पहुंच गया। तर्जमान वज़ीर आला के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल की मुसलसल निगरानी जारी है। मेंगोरा समेत सवात में बादल जमकर बरसे। बरसाती नालों में पानी के बहाव में इजाफा हो गया। सैलाब से मुतासरा चीना बाजार में लोगों ने दुकानें खाली कर दी। पेशावर शहर और गिरदनवाह में भी बादल जमकर बरसे। शदीद बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। फीडर्स पर BRT सर्विस मुअत्तल कर दी गई। उधर लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। रात भर की फवार और ठंडी हवा ने मौसम दिलकश बना दिया। कराची में भी बादल छड़क पड़े। गजाब टाउन सुपर हाईवे मोचवे M9 पर बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश की पेशगोई। 3 सितंबर तक मुमकिन बारिशों के बायस मुतादिद इलाके सैलाब का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सैलाबी रेले जनूबी पंजाब में तबाही मचाने लगे। जनाब की बिफरी लहरों ने मुजफ्फरगढ़ में ज़मीन निगल ली। 4 लाख क्यूसेक के रेले ने रंगपुर में हिफाजती बंद उड़ा दिया। पानी बस्तियों और फिश फार्म्स में दाखिल। बंद बोसन के करीब सैलाबी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी रिहायशी बस्तियों की तरफ बढ़ने लगा। पानी ने जवाना बंगला की तमाम बस्तियों को लपेट में ले लिया। सैलाब में फंसी 200 भैंसों को रेस्क्यू कर लिया गया। हेड तरीमों पर पानी का बहाव 5,41,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर 6 लाख क्यूसेक का पानी गुजरने का इम्कान। रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बिफरी लहरों ने हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद कर दी। कमालिया से 1,80,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। भारत ने दरियाए सतलज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने वजारत आबी वसाइल को आगाह कर दिया। बताया, दरियाए सतलज में हरेक और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। ज़राए वजारत आबी वसाइल के मुताबिक भारत ने सैलाबी रेले से मुतालिक आगाह किया मगर डेटा शेयर नहीं किया। सतलज में कसूर के मुकाम पर पानी का बहाव 3,85,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। बहावलपुर के इलाके माड़ी कासिम शाह में कटाव तेज। बुरेवाला में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हर तरफ पानी ही पानी। 80 से ज़ायद मौज़ूआत का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। चीचावती में सैलाबी पानी 10 आबादियों में दाखिल। मुतादिद मकान दरियाबर्द। पाकिस्तान का फायदा है तो पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेला जा सकता किसी की अपनी जाती या सूबाइयत या छोटे लेवल की किसी तरह की कंसर्न की वजह से। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम तामीर करने की हिमायत कर दी। कहा, कालाबाग डैम रियासत के लिए ज़रूरी है। मुल्की मफाद में कालाबाग डैम की तामीर के हक में है। मंगला और तरबेला डैम की तामीर के दौरान लोगों ने कुर्बानियाँ दी। कालाबाग डैम की तामीर के लिए भी कुर्बानियाँ देनी पड़ी तो कौन सी बड़ी बात है। सूबाई असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर करारदादें मंजूर की। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए। मिल बैठना चाहिए। मुज़ाकरात होंगे तो तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो जाएंगे। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे तो करारदादें खुद ख़त्म हो जाएंगी। कालाबाग बनना चाहिए। उसकी तामीर के लिए अपना हिस्सा देने को तैयार हैं। सूबों को इसमें हिस्सा डालना चाहिए ताकि डैम की तामीर मुमकिन हो सके।
पाकिस्तान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी शंघाई ताबूत तंजीम की जाफर एक्सप्रेस और खुजदार में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। SCO सरबराह ने मुमलिकत कौंसिल इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। SCO की ईरान पर हमलों की भी मजम्मत। हमले ईरान के खुद मुख्तारी के खिलाफ करार। दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद पर इत्तफाक। रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अदम मुदाखलत बुनियादी असूल करार। फ़लस्तीन में फौरी पायदार जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। आलमी तजारती निज़ाम की मजबूती और यकतरफा इक़्तिसादी पाबंदियों की मुखालफत। SCO तरक्याती बैंक के क़याम पर फैसला। डिजिटल इकॉनमी और ई-कॉमर्स ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। शी जिनपिंग ने कहा SCO रुकन ममालिक को 10 अरब युआन कर्ज फराहम करेंगे। रूसी सदर पुतिन ने कहा ट्रंप ने यूक्रेन में अमन का रास्ता खोला है। यूक्रेन में बहरान रूसी हमले से नहीं, मगरबी इत्तेहादियों की हिमायत याफ्ता बगावत से हुआ। मुज़ाकरात और सिफारतकारी अमन का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक। ईरानी सदर का पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के अमन माहिदों पर मुबारकबाद दी। आज़रबाईजान के सदर का पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर दुख का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इस्ताकदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और विफाकी वज़रा भी मुलाकातों में मौजूद थे। वज़ीर आज़म से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना तियानजिन के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कराची, बिन कासिम और गवादर पोर्ट और चीन के तियानजिन पोर्ट के दरमियान ताउन को वुसअत देना चाहते हैं। नई दिल्ली के घुटने टेकने किसी काम न आए। ट्रंप ने भारत की अमरीकी मसनूआत पर 0 टैरिफ की पेशकश ठुकरा दी। कहा बहुत देर हो गई, ये बहुत पहले करना चाहिए था। भारत ने अमरीका पर सबसे ज्यादा महसूलात लगा रखे हैं। भारत अपना ज्यादातर तेल और दिफाई साजो सामान रूस से खरीदता है। अमरीका भारत से बड़ी मिकदार में सामान खरीदता है। तूफानी बारिश ने इस्लामाबाद डुबो दिया। सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई, गाड़ियां बहने लगीं, कई इलाकों में पानी जमा हो गया, मुख्तलिफ सेक्टर्स डूब गए। मेट्रो बस का रूट भी नदी में तब्दील हो गया। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। शदीद बारिश से बरसाती नाले बिफर गए, मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल। आज़ाद कश्मीर की जहलुम वैली में क्लाउड बस। नाला काजी नाग में तूफानी इनिंग्स। रेला दरियाए जहलुम में शामिल पानी की सतह बुलंद होने लगी। पावर हाउस कटाई और समफाल पावर प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए गए। चेनारी समेत दर्जनों इलाकों की बिजली मुनक़ते। मलिका कोहसार मरी में भी मूसलाधार बारिश। टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को रेस्क्यू करें, मुतासरीन को खाना दें, जहां जरूरी हो मदद पहुंचाई जाए। वज़ीर पंजाब की जंग में सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर इंतजामिया को हिदायत। मरियम नवाज ने कहा मुखालफिन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, किसी की फैक्ट्री बचाई गई जो सरासर झूठ है। मेरी फैक्ट्री हो और दूसरी तरफ आबादी हो तो मैं आबादी बचाने को तरजीह दूंगी। मरियम नवाज का जंग में फ्लड रिलीफ कैंप और फील्ड अस्पताल का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, बच्चों और खवातीन को गले लगाया। अवाम की जानिब से वज़ीर आला मरियम नवाज का पुरजोश इस्तकबाल। मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे लगाकर रुखसत किया। दरियाओं के रास्ते पर कब्जे किए गए, आबी गुजरगाहों पर होटल और घर बनाए गए। सियालकोट में दरिया के रास्ते में आबादियां हैं, लोगों ने नालों की जमीन पर घर बना रखे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा डैम डिक्टेटर्स के दौर में बनाए गए, तमाम डैम बनाने में 10 से 15 साल लग जाएंगे। नए डैम्स पर सियासी दुकानदारी न करें, कौम का सोचें। जो पानी ज़ाया हो रहा है उसको ज़ख़ीरा करना चाहिए। मुल्क में बल्दियाती इदारे हैं, बेदस्तो पा हैं। पंजाब में तो बल्दियाती इदारे हैं ही नहीं। 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी सिंध में दाखिल होगा। हमें सुपर फ्लड की तैयारी करनी है। इंसानी जानों को बचाना अव्वलीन तरजीह है, बेराजों को भी महफूज रखना है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हमने 9 लाख क्यूसेक से ज्यादा की तैयारी की हुई है। तरीमू से पानी गुड्डू पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। सिंध राइट बैंक पर 5 से 6 मकामात पर ब्रीच का खदशा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का न्यू सेक्रेटेरिएट का दौरा, फ्लड कंट्रोल रूम का मुआयना किया। एहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियत पर था, फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस।
अफगानिस्तान में 6 शिद्दत के जल्जले ने तबाही मचा दी। अमवात की तादाद 800 से बढ़ गई। 3000 से ज्यादा अफराद जख्मी, मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस। अमवात में इजाफे का खदशा। जल्जले से सूबा कुन्नर सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। एहसनाबाद कराची में फैक्ट्री में 20 से जायद डकैतों की वारदात। 25 मशीनें, 3 लैपटॉप और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। मुलजिमान ने चौकीदार को मार मार कर लहू लहान कर दिया। मालिकान साइड सुपर हाईवे थाने में मुकदमा दर्ज करवाने पहुंच गए। सैलाब मुतासरा इलाकों की हर खबर पर नजर। एक्सप्रेस न्यूज सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। पल पल की सूरत हाल से नाजरीन को आगाह रखा जा रहा है। लम्हा ब लम्हा खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज। इसराइल का मस्जिद अल अक्सा की जगह यहूदी इबादतगाह तामीर करने का नापाक मंसूबा। मस्जिद अक्सा के सहन के नीचे गैर कानूनी खुदाई। फलस्तीनी अथॉरिटी ने इकदाम आलमी कवानीन और माहिदों की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। गजा पर ताज़ा इसराइली हमलों में मजीद 78 फलस्तीनी शहीद। गजा के लिए इंसानी इमदाद लेकर निकलने वाला काफिला तूफानी मौसम के बायस वापस बार्सिलोना पहुंच गया। इमदादी काफिले फुचेला में माहौलियाती कारकुन ग्रीचा समेत दर्जनों रजाकार शामिल थे।